जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा मेरे हाथ में ये दिक्कत है, इसको ठीक कर दीजिए। और इसके लिए मैं 1-2 बार चंदन प्रसाद भी लगाया था मैंने, अपने हाथ पर एलर्जी हो गई थी। तो गुरुपा का देखिए मुझे कल ही मैसेज शाम को मिला जब मैं रील्स पढ़ रही थी कि बेटा तेरे हाथ का मैंने दाग ठीक कर दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से इसमें उभर के मतलब ऐसे वाइट वाइट से दाग आ जाते हैं और काफ़ी खुजली होती है। लेकिन आज सुबह ही मैंने जब इसको देखा तो उसमें वो सारा कुछ मतलब नॉर्मल दिख रहा था मुझे, और लगा जैसे कि एकदम ठीक हो चुका है। तो कृपा आपने अगर कहा है तो ये आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। अनंतम शुक्राना उसका गुरुपा आपके। आइए संगत जी, अभी एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपनी कुछ ब्लेसिंग्स के बारे में बताया है, और उसके बाद एक और आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने अपनी कुछ अरदास के बारे में बताया है गुरुपा की। तो संगत जी, आज हम इन दोनों सत्संग से ब्लेसिंग्स लेंगे गुरुपा की, और गुरुपा से अरदास करेंगे कि जिनकी भी कुछ दिक्कत है वो दूर कर दे वो। आइए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी के चरणों में मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, जो कि पुराना है, और साथ में मैं अपनी एक अर्जी भी, एक अरदास भी गुरु जी के चरणों में लगाऊंगी। सब पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के चरणों में। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं पिछले साल मतलब 1.5 साल पहले जब गुरुजी से जुड़ी थी, जब मुझे गुरुजी के मैसेज मिलना शुरू हुए थे, तो उस टाइम मेरे साथ एक सत्संग हुआ था, और वो मतलब एक बिल्कुल एकदम चमत्कार था मेरे लिए। कि जैसे मेरे घर में यहाँ पे, जहाँ मैं ससुराल में रहती हूँ, वहाँ पर शालिग्राम जी हैं। तो सुबह के टाइम जैसे मैं जो हमारे घर में ठाकुर जी हैं उन्हें स्नान कराती हूँ, शालिग्राम जी हैं उन्हें, है ना, और माता रानी जी की मूर्ति है उन्हें स्नान कराती हूँ। तो जैसे मैंने शालिग्राम जी को स्नान करा के ना चंदन तिलक लगाया, तो शाम के टाइम जब सुलाते हैं, है ना, जैसे शाम के टाइम जिनके घर में ठाकुर जी होंगे वो भी सुलाते होंगे रात्रि में, तो मैं रात के समय जब ठाकुर जी और शालिग्राम जी को सुलाने लगी तो मैंने देखा शालिग्राम जी के ऊपर एकदम साईं बाबा बने हुए हैं। साईं बाबा की फ़ोटो बनी है, बिल्कुल ऐसे ही दाढ़ी, ऐसे ही आँखें, ऐसे ही तिलक, हूबहू साईं बाबा। और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आप किस किस रूप में दर्शन देते हो, अपना चमत्कार आप कैसे कैसे दिखाते हो, कैसे कैसे आशीर्वाद देते हो। मैं उसकी फ़ोटो भी शेयर करूँगी, और मेरी विनती है जो मेरा सत्संग शेयर करें तो आप कृपा करके ये जो मैं फ़ोटो शेयर करूँ ये भी आप साथ में शेयर करना, ताकि दूसरी संगत जी को भी आशीर्वाद मिल सके। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर वो एक अरदास भी लगाना चाहती हूँ कि गुरु जी, कल मेरी ज़िंदगी में मेरे ससुराल वाले बहुत तूफान जो लाए खड़े हैं उसका फैसला किया जा रहा है फिर से। बाबा, ये अपनी तरफ से बहुत लोगों को बुलाते हैं, हमेशा गुरु जी इन्होंने अपनी तरफ से लोगों को बुला बुला के मुझे सदा नीचा दिखाया, सदा अपमानित किया। बाबा, मुझसे माफ़ी मंगवाई गई, हमेशा हाथ जुड़वा के लोगों के सामने मेरे घर वालों को बुला बुला के माफ़ी मंगवाई गई। गुरु जी, आप जानते थे बाबा, जहाँ मैं गलत नहीं थी वहाँ भी मुझे झुका। अगर मानती हूँ बाबा, चलो मैं जहाँ गलत भी हूँ बाबा, वहाँ मुझे सही राह दिखाना, सही बुद्धि पे ले चलना। पर बाबा, जहाँ मैं सही हूँ बाबा और मुझे गलत साबित करके हमेशा मुझसे हाथ जुड़वाए गए, माफ़ियाँ मंगवाई गई, झूठ बोल बोल के मेरे दामन में कीचड़ उछाले गए, मेरे खुद के पति को मेरे खिलाफ इस तरीके से खड़ा कर दिया कि मेरा पति मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोलता है गुरु जी। और मैंने ऐसा सुना है गुरु जी कि जो खिलाफ होते हैं आप उन्हें भी पक्ष में खड़ा कर देते हो बाबा। तो कल मेरे पक्ष में निहाई लेने के लिए आपको आना है बाबा। इन्होंने अपनी तरफ से बाहर के लोग बुलाए हैं बाबा, मैं अपनी तरफ से सिर्फ आपको बुलाती हूँ मेरे गुरु जी। शिव पिता परमात्मा कल आपको हर शक्ति रूप में मौजूद रहना है मेरे गुरु महाराज। आप जी के चरणों में अरदास है, विनती है बाबा कि ये हमेशा मुझे हमेशा अपमानित करते आए, हमेशा झूठी बुरी गलत हर चीज़ में साबित करते आए बाबा। तब आप मेरे साथ नहीं थे और मैं अपनी गृहस्थी बचाने के लिए सदा हर चीज़ सहन करती आई हूँ बाबा। पर अब सीमा इतनी पार हो चुकी है बाबा, इतनी पार हो चुकी है कि बाबा इन्होंने मेरे पति को बिल्कुल मुझसे बिल्कुल अलग कर दिया। छत के नीचे रह के हमारे बीच में कोई संबंध नहीं। अभी तक इस कमरे के अंदर मौजूद थे वो, पहले भी बीच में इन्होंने इस कमरे से उन्हें बाहर निकाला, वो कमरे से बाहर जा जा के सोए, बड़ा तमाशा बना दिया उन्होंने इस रिश्ते का। अब फिर आज फिर वो कमरे से बाहर चले गए बिना किसी लड़ाई झगड़े के। आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था।
फिर भी वो ऊपर जाके दूसरे कमरे में बैठे हैं और मैं जानती हूँ वहाँ पे वो क्या गलत काम कर रहे हैं। सब पता है गुरुजी, आपको ऐसी इंट्यूशन देना शुरू कर देते हैं, आपको सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। वो ऊपर जाके किससे बात कर रहे हैं, किस चक्कर में वो ऊपर गए हैं। पर गुरुजी सबके कर्म आप देख रहे हैं बाबा, सब चीज़ें आप जानते हैं बाबा, सब चीज़ें आपने देखनी है, सब फैसले आपने लेने हैं गुरुजी। मैं बस इतना जानती हूँ गुरुजी, वो जो कमरे से बाहर गई हैं, हमेशा झुक के मुझे बुलाना पड़ा, हमेशा झुक के मुझे अपनी गिड़गिड़ाना पड़ा बाबा। इस बार नहीं बाबा, इस बार ना मैं गिड़गिड़ाना चाहती हूँ ना मैं झुकना चाहती हूँ बाबा। हार चुकी हूँ मैं बाबा, हार चुकी है बाबा आपकी बच्ची। कल आपको आना है बाबा, हनुमान बाबा जी को, नीम करोली बाबा जी के साथ में आपको आना है, मैया महाकाली के साथ आपको आना है, मेरे पितृ महाराज, मेरे देवता बाबा जी के साथ में आपको आना है। सभी दिव्य शक्तियों के साथ गुरु महाराज जी कल मैं आपको बुलाती हूँ बाबा। ये अपने पक्ष में गुरु जी लोगों को बुला रहे, मैं अपने पक्ष में शिव पिता परमात्मा आपको बुलाती हूँ, मेरे महाशिव। कल आपको आना है गुरु जी, आपकी बच्ची के हक की लड़ाई आपको लड़नी है, आपके बच्ची को न्याय आपने दिलाना है। मेरे पति का तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना जो भी कुछ है, उनकी बुद्धि जैसे बांधी गई है कि वो मेरी शक्ल नहीं देखते, वो मुझसे बात नहीं करते, वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाते, वो मेरे बाबा परछाई भी नहीं देखना चाहते, वो मुझसे इतनी घिन इतनी नफरत करने लगे हैं बाबा। हर चीज़ के बाबा सबूत आपको पेश करने हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है बाबा। और गुरुजी की तरफ से मुझे मैसेज भी मिला था, बेटा जब मैं न्याय करता हूँ तो सबूत और गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाबा मुझे नहीं पता, जैसे भी फैसला लेना, कल मेरी तकदीर का फैसला आपको लेना है बाबा। और हम पति पत्नी के रिश्ते में जितनी भी दूरियाँ, जितनी भी कड़वाहट, जितने भी जहर घोले गए हैं, कल बाबा आपको सारे ख़त्म करने हैं बाबा। आज वो कमरे से बाहर है गुरुजी, कल आपको कमरे में लेके आना है, आपको न्याय करना है शिव पिता परमात्मा, आपको आना है बाबा, आपको आना है। आपकी बच्ची की आश विश्वास हर चीज़ आपके ऊपर टिकी हुई है बाबा। 1.5 साल से इंतज़ार कर रही हूँ आपके न्याय का, आपको न्याय करना है कल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और सारी संगत से यही कहती हूँ कि आप गुरु जी से अपना खुद कनेक्शन जोड़ें, खुद गुरु जी के साथ अपना इतना डीप कनेक्शन जोड़ें कि आपको किसी से कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके आंसर आपको टेलीपैथिक खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसा होने लगेगा आप खुद देखोगे संगत जी कि आपको खुद पता लग जाएगा, आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको किसी से सवाल करने के लिए या आपको किसी से कोई दुख बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आपका जब मन करे आप सिर्फ गुरुजी के सामने, आप उनके स्वरूप के सामने बैठें और अपनी सारी बात कहें। ये सब जो बुलवा रहे हैं सब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, इसीलिए ढेरों ब्लेसिंग गुरुजी की सबको मिलती रहे, सारी संगत को मिलती रहे। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी सारी सरबत दा भला हो, जगत का कल्याण हो और आपकी ढेरों ब्लेसिंग सबके साथ हो। आपका प्यार, हमारा प्यार, हम अपना प्यार आपको दे सकें, इस लायक हमें बनाएं, अपने बताए रास्तों पर हमें चलाएं। तो सारी संगत को अगर मुझसे बोलने में कोई गलती या भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आपसे यही कहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।